दीपावली आ रही है, सब घर में दीप जलेंगे, हमारे घर में आंसुओं की बारिश होंगी। ये सब जनी कोई फटाका मंगा है, बाबू फटाका लाना, छुरछुरी लाना, मेरे लिए पापा ये चीज लाना, चाचा मंझलो चाचू फटाका लाना, छोटो चाचू मेरे लिए कछु लाना। तीनों चाचू के हाथ बोला बोला के बोला तो कुके नाने लाए फटाका। हम हमारे नाती फोड़ने वाला नहीं है, क्या कर लेंगे। पूरा देश जब दिवाली मनाएगा, लोगों के घरों में दीप जलेंगे, हमारे घर में आंसुओं की बारिश होगी, मातम मनेगा। ये उस दादी के शब्द हैं जिसने कुछ दिनों पहले अपने 8 साल के पोते को खो दिया है। दीवार पर एक तस्वीर बनकर लटक रहा ये मासूम अपने परिवार का इकलौता चिराग था, जो हमेशा हमेशा के लिए बुझ चुका है। 8 साल के सत्या पवार की मौत हो चुकी है। ये उन्हीं बदनसीब बच्चों में से एक है जिसकी मौत जहरीला कफ सिरप पीने की वजह से हो गई थी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा से लगभग 50 किलोमीटर दूर चौराई तहसील में मौजूद आमा झीरी में खपड़ैलों से बने इसी घर में कभी सत्या की हंसी और शरारतें गूंजा करती थीं। नवभारत टाइम्स की टीम जब यहां पर पहुंची तो कच्ची दीवारों वाले घर के बाहर कोई नहीं मिला। आवाज लगाने पर सत्या की दादी बाहर आई। उन्होंने बरामदे के पास बैठाया। अंदर जाने वाले दरवाजे के बगल में सत्या की माला चढ़ी तस्वीर टंगी दिखाई दी। इसी के नीचे एक पुरानी खाट और प्लास्टिक की 2 कुर्सियां रखी थीं। घर की छत के निचले भाग को प्लास्टिक से कवर किया गया है। यह सब देखने पर मन सोचने लगता है कि हे ईश्वर, क्या दुखों का पहाड़ इसी गरीब बेबस परिवार पर ही टूटना था। हमारे संवाददाता अक्षय श्रीवास्तव जब यहां पर पहुंचे तो पता चला कि दिवंगत सत्या पवार के पिता को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। इसके बाद हमने मां से बात करने की कोशिश की, लेकिन बार बार अपने बेटे को याद कर उनकी आंखें डबडबा रही थीं। गोंडी मिश्रित हिंदी में वो अपनी व्यथा बयान करती हैं। उन्होंने कहा कि मेरा जी घबराता है, बार बार सत्या की तस्वीर आंखों के सामने आने लगती है। बोलते बोलते उनका गला कई बार रूंध गया। उन्होंने बताया कि गले में मंगलसूत्र था, नाक में सोने की नथ थी, करघनी थी। वो सब कुछ बेच दिया ताकि किसी तरह से इकलौते बेटे की जान बचाई जा सके, लेकिन वो बच नहीं पाया। हम 2 दिन लेके गए उनके पास, बच्चे को आराम नहीं था। फिर वहां से हम छिंदवाड़ा लेके गए। छिंदवाड़ा में दिखाए राठी सर को। राठी सर ने सब टेस्ट किए। उसके बाद उन्होंने भर्ती कर दिया हमको सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ एक रात रहे हम जनरल वार्ड में। फिर दूसरे दिन हमको आईसीयू रूम में शिफ्ट कर दिए बच्चे को। वहाँ दिन भर रखे। उसके बाद हमको नागपुर बोलने लगे, नागपुर लेके जाओ आप, यहाँ सब टेस्ट हो गए बोलते बच्चे का। अब जो बड़े टेस्ट है वहाँ नागपुर में हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होता बोले। वहीं हॉस्पिटल की गाड़ी गई थी हमको लेके। हॉस्पिटल गए हम मेडिकल कॉलेज। वहाँ हमको बेड खाली नहीं था, इसलिए हमको भर्ती नहीं लिए। फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किए बेटे को। वही गाड़ी वाले ने ले गए हमको, आयुष्मान हॉस्पिटल करके था। तो वहाँ बेटे को अकेले को ले गए अंदर और हाथ पांव बांध दिए, कहीं मुंह मसकना, मारना बेटे को। तो हमसे देखा नहीं गया कि बेटे को मार रहे हैं। हमने कभी देखा नहीं था कि आईसीयू रूम ऐसा होता है, किसी को जाने नहीं देते, किसी को जाने नहीं दे रहे। बेटा चिल्ला रहा, मम्मी पापा पानी पीऊंगा मैं, और वो लोग हमको जाने नहीं दे रहे थे। सुबह छुट्टी लेके आए, फिर हम वहीं मेडिकल कॉलेज में भर्ती कर दिए। वहाँ भर्ती किए, वहाँ भी सब जांचें हुई, एक्सरा, सोनोग्राफी, सीटी स्कैन, पेशाब वेशाब सब। पेशाब तो यहीं छिंदवाड़ा से ही बंद हो गई थी उसकी आना, यहाँ पे नली डली थी। फिर वहाँ लेके गए तो वहाँ पे सारी जांचें हुई। बच्चे की कंडीशन बस दिनों दिन ज़्यादा ही होती जा रही थी। तो उसको वहाँ गिल्टी वीटर क्या बोलते वो डला था। जब तक गिल्टी वीटर नहीं डाला था तब तक सबके साथ में बात करता था वो, मम्मी पापा चाचा
मेरे को घर ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। और जब वो गिल्टी डाला था तब भी इशारों से बोलता था वो, मम्मी मेरे को घर ले चलो, पापा मेरे को घर ले चलो। और वहीं पे वो खत्म हो गया 6 तारीख को। देखिए, जो इतना लंबा इलाज चला है तो इलाज में पैसे भी खर्च होते हैं, और काफ़ी सारे, क्योंकि ये इलाज में आपको नागपुर भी ले आना पड़ा, यहाँ भी लाना पड़ा। हाँ, तो ये इसका इंतज़ाम करना कितना मुश्किल रहा आपके लिए, और कैसे कैसे इंतज़ाम किया आपने, कैसे व्यवस्था जुटाई सारी? ये सारी व्यवस्था बनी मजदूरी तो करते हैं हम, परिवार रिश्तेदारों से मांगा। और नाक में नथ थी मेरी सोने की, गले में मंगलसूत्र था, ये सब बेच के कर दो न पहनते, ये सब बेच के बेटे को लगाई, उतने पैसे में भी नहीं हुआ तो रिश्तेदारों को भी मांगी तो उन्होंने मना नहीं किया। एक बेटा है, कहीं से भी कैसे भी ठीक हो जाए, सब ने दिया। मम्मी, आप मजदूरी क्यों करती हो? पापा खेत में इतनी कड़ी मेहनत क्यों करते हैं? जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो आप दोनों को काम नहीं करने दूंगा। पढ़ूंगा लिखूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, इतना बड़ा कि आप लोगों को फिर से काम ना करना पड़े। सत्या अपनी मौत से पहले अपनी माँ से इसी तरह की बातें किया करता था। आज वही माँ उसकी पुरानी बातें याद कर रोने लगती है, फपक फपक के रो देती है, उसकी आंखें भर आती हैं। मम्मी, मैं बड़ा होके अच्छी पढ़ाई करूंगा, आपको काम नहीं करने दूंगा मैं, ऐसा बोलता था मेरा बेटा। पापा को भी खेती का काम नहीं करने दूंगा, मैं बड़ा होके अच्छा आदमी बनूंगा। क्या पसंद था? कहीं घूमना पसंद था? कुछ खाने में क्या अच्छा लगता था उसको? खाने में मीठा पसंद था उसको। अभी दीपावली आ रही है, सब घर में दीप जलेंगे, हमारे घर में आंसुओं की बारिश होंगी, सब घर में रौनक होंगी, हमारे घर में नहीं होंगी रौनक। उसके, क्योंकि 8 साल उसकी उम्र थी, काफ़ी बड़ा था आपका बच्चा, हाँ, तो उसके साथ के भाई बहन जो हैं, आप बता रहे, दो बहनें और हैं उसकी, हाँ, ये बेटी दोनों बहनें। तो उनका, वो कैसे याद करती हैं उसको, क्या बोलती हैं, पूछती हैं भैया कहाँ गया? वो बड़ी वाली पूछती है भैया कहाँ है मम्मी, वो छोटी वाली को सब समझता है, वो नहीं पूछती। मम्मी मैं स्कूल जाती हूँ, भैया की बहुत याद आती है करके वो भी रोती है, छोटी वाली गुड़िया। बड़ी गुड़िया को समझता नहीं है कुछ। थोड़ा दिमाग से। कौन सी कक्षा में था आपका बेटा? तीसरी। जब पढ़ाई लिखाई में क्या पसंद था उसको? पेंटिंग करता था या खेल कूद में आगे था? खेल कूद पसंद था उसको, ये सब भगता आता बेटा। खेल कूद बहुत पसंद था उसको। एक पाँव यहाँ एक पाँव वहाँ, बस्ती वाले तक रो रहे कैसे लड़का चट के खेलने वाला। अभी अगली साल नींबू दौड़ में फर्स्ट आया था वो स्कूल में। बच्चे के पापा क्या काम करते हैं? खेती किसानी करते हैं, मजदूरी। आप लोग क्या चाहते हैं कि जो भी लोग इसके पीछे जिम्मेदार हैं उन पे क्या एक्शन होना चाहिए, कैसी कार्रवाई हो जो आने वाले समय में ऐसा कोई भी केस दोबारा ना हो? हम तो सोच रहे जो हमारे साथ हुआ वो किसी के साथ ना हो, और जो ये दवाई बनाने वाले हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो भी कर्मचारी इसमें भ्रष्ट शामिल होंगे वो उनको सबको सजा मिलनी चाहिए। या सरकार के कोई मंत्री रहे, संतरी रहे, जो भी रहे, मुझे कुछ हालांकि बच्चों की तो सारी जो बातें हैं वो रह रह के याद आती हैं, हाँ, लेकिन कोई ऐसी बातें जो सबसे उसको आपको याद आती हो, सबसे ज़्यादा याद आती हो कि वो ये करता था तो मुझे? सबसे पहले वो स्कूल से आता था, एक पाँव घर में रखता था वो, और पहले अपनी दादी से पूछता था दादी मेरी मम्मी कहाँ है। यहाँ बैठी सबसे पहले मम्मी दिखना चाहिए उसकी आंखों में कि मेरी मम्मी कहाँ है। डेयरी में खेत गई करके बता देते थे तो फिर वो खेलने लगता था। जहरीला कफ सिरप पीने के बाद बच्चे की बिगड़ी हालत को बयां करती मां ने बताया कि अस्पताल में वो बार बार पानी मांग रहा था, लेकिन डॉक्टरों ने उसे पानी देने से मना किया था। वो कहता था कि मुझे यहां डर लगता है,
मुझे घर ले चलो, मैं यहां नहीं रहूंगा। लेकिन हम उसे घर नहीं ला पाए। उसने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। बातचीत के दौरान सत्या की दो बड़ी बहनें पास ही बैठी रहीं। एक बहन डाउन सिंड्रोम, जो कि एक तरह की मानसिक बीमारी है, उससे पीड़ित है। सत्या की मझली बहन से हम बात करने की लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन वो रोती रही और बात करने से इनकार कर दिया। भाई की याद इस छोटी बच्ची के जहन से भी निकल नहीं पाया है। चेहरा देखने पर लगता है जैसे रो रो कर सूज गया हो। बच्चे के पिता ने बताया कि बच्चे की तबीयत में सुधार ना देखकर वे उसे चौराई के बड़े अस्पताल के डॉक्टर तनवीर नुसरत के पास लेकर गए थे। डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की सीआरपी बढ़ी हुई है। वहां उसका इलाज चलता रहा, लेकिन जब सुधार नहीं हुआ तो उसे वहां से छिंदवाड़ा लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टर राठी को दिखाया। उन्होंने सब टेस्ट किए और बच्चे को रात भर जनरल वार्ड में रखा। हालत नहीं सुधरी तो दूसरे दिन आईसीयू में शिफ्ट किया गया। एक दिन अपने यहां रखने के बाद डॉक्टर ने उसे नागपुर रेफर किया। बच्चे के पिता ने कहा कि हम मेडिकल कॉलेज पहुंचे, लेकिन बच्चे को यहां यह कहकर भर्ती करने से मना कर दिया गया कि बेड अभी खाली नहीं है। इसके बाद वे मजबूरन प्राइवेट अस्पताल की तरफ भागे। वहां बच्चे को भर्ती किया। वहां बेटे को अंदर ले गए, लेकिन उससे मिलने नहीं दिया जा रहा था। मृतक सत्या के पिता ने एक चौंकाने वाली बात बताई। उन्होंने कहा कि बच्चे को जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा था, वो माहौल उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसके बाद वे उसे वहां से डिस्चार्ज करवाकर दूसरी जगह ले गए, वहां उसे भर्ती कराया। सत्या पवार अपने परिवार का इकलौता बेटा था, जिसकी मौत से परिवार टूट गया है। माँ पिता की बस एक ही मांग है कि जिस जहरीली कफ सिरप से बच्चे की मौत हुई है, उसके मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इलाज चला सर उसका, तो इलाज चला सर, तो रात उस दिन से उस बच्चे की हालत यानी थोड़ा ज़्यादा उसको लग रहा था, कि हमको भी लग रहा था कि बहुत बुखार आ रहा है, तेज़ आ रहा है, और हमको परेशान ज़्यादा कर रहा था, पूरे शरीर में दर्द उठ रहा था उसका। तो फिर हमने फिर सुबह राउंड में डॉक्टर साहब जो आते हैं उनको बताया, सारी रिपोर्ट बताई और सारी दवाइयाँ भी बताई और ये सारी रिपोर्ट बताई। उनने देखा और फिर उनको बोला सर इतना सब इलाज हो गया, बच्चे को आराम नहीं लग रहा है, और बच्चा भी बता रहा है कि मेरे को पूरा शरीर में दुख रहा है, पेट में दर्द दे रहा है, और उल्टी मुल्टी तो सर वो दवाई पिलाते थे तो उल्टी करता था वो, कि पीने के लिए नहीं होता था। पर हम लोग दवा है, दवा पिलाएंगे करके, दवा पिलाएंगे जब भी आराम मिलेगा करके हम ज़बरदस्ती उसको यानी दवाई भी पिलाते थे जो जो टाइम में बताया गया था हमको। तो फिर पिलाने उसने सर फिर सुबह रात भर उसको थोड़ा लेटरिन, रात में तो लेटरिन बाथरूम किया था उनने 12 बजे, और 12 बजे के बाद में फिर उसको लेटरिन बाथरूम पूरा दिन भर नहीं आया। यानी सुबह राउंड में जब डॉक्टर साहब आए तो उनको बताया, तो वो सारी रिपोर्ट देख के उन्हें आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया। आईसीयू वार्ड में दिन भर इलाज चला, सारी चीज़ वहाँ ऑक्सीजन वगैरह सब लग गए थे उसको, और सारे टेस्ट वगैरह जो भी है वो जहाँ जहाँ टेस्ट के लिए बोला उनने हम सारी चीज़ करवाए। वो टेस्ट के बाद फिर उनने फिर शाम को 8 बजे, रात को एक 7-8 बजे एक मैडम आई, उनने देखा सारी रिपोर्ट देखा, ये वो देखा उनने। फिर उनने बोला कि बच्चे को आराम नहीं लग रहा है, बच्चे की हालत थोड़ी वो हो रही है, तो आप इसको नागपुर या जबलपुर लेके चले जाओ। तो फिर उनने हमको नागपुर के लिए रिफ़र कर दिया, बोले नागपुर लेके जाओ। तो फिर सर वहाँ से 8 बजे रात को हम लोग नागपुर उसको नागपुर लेके चले गए। नागपुर लेके गए सर कॉलेज मेडिकल में, वहाँ पे तो फिर सर हमको भर्ती नहीं लिया गया, बोले बेड खाली नहीं है ऐसा वैसा करके, और बच्चे की हालत ख़राब है, कहीं प्राइवेट में दिखाओ करके, या फिर ऐसा बोला गया। तो फिर हम वहाँ से सर वहाँ भर्ती नहीं लिए, आधा 1 घंटे हो गए, तो फिर हमने एम्बुलेंस वाले को बोला, तो उनने एक हॉस्पिटल आयुष्मान हॉस्पिटल करके है, उसमें फिर हमने उसको ले जाके फिर वहाँ उन लोगों ने एडमिट करवाया। तो वहाँ एडमिट करवाए सर, तो पूरी रात उसका ट्रीटमेंट चला, उसको आईसीयू वार्ड में रखा गया था। बच्चे को डॉक्टरों ने पानी पीने के लिए मना किया था, पानी नहीं देना करके, और बच्चा बार बार पानी मांग रहा था और बहुत रोता था, यानी पानी के लिए बहुत वो परेशान कर रहा था हमको, और डॉक्टरों ने बोला था कि पानी नहीं पिलाना करके। तो इसके बाद सर उसको फिर हमने
वहाँ रखा तो वहाँ आईसीयू वार्ड में हमको रहने नहीं दिया जा रहा था। बच्चा हमारे बगैर रह नहीं पा रहा था और बच्चे को हम लोग कभी छोड़ के भी नहीं रहे थे और बच्चा की हालत देख के हमको बच्चे को छोड़ा नहीं जा रहा था। इसलिए वहाँ रात भर हमने इलाज करवाए। वहाँ इलाज करवाने के बाद वहाँ का वातावरण हमको अच्छा नहीं लगा कि बच्चे के साथ हमको रहने नहीं दिया जा रहा और बच्चे की हालत ख़राब हो रही है। तो हम लोगों ने वहाँ पर फिर वहाँ से बोल बाल के उनसे छुट्टी करवा के फिर हम लोग यानी डायरेक्ट फिर कॉलेज मेडिकल लेके आए। वहाँ से कॉलेज मेडिकल लेके आए। वहाँ भी सर वो कॉलेज मेडिकल में फिर उसको भर्ती करवाया, उसका पूरा सारा ट्रीटमेंट करवाया। जो भी मैडम डॉक्टर को बोला कि जो भी दवाई लगे बाहर से कहीं से भी, हमने सारी चीज़ करवाई। पर पूरा टेस्ट हुआ, इलाज चला, सारी प्रक्रिया चली, डायलिसिस भी हुए, सोनोग्राफी, एक्सरा, सीटी स्कैन, सारी चीज़ जो जो बोला गया सब करवाए हमने, पर कोई चीज़ काम नहीं आया सर। फिर उसके बच्चे की हालत दिन ब दिन एकदम ख़राब होती चली गई बहुत ज़्यादा और बच्चा फिर 6 तारीख को सर शांत हो गया फिर। क्या आपका आयुष्मान कार्ड बना हुआ था? नहीं, मेरा तो था सर, बच्चे बच्चे का नहीं था। बच्चे का नहीं था। तो अच्छा, माता पिता में अच्छा वो अलग अलग कार्ड होते हैं, ठीक है। जी। क्या सरकारी अस्पताल में जहाँ जहाँ मेडिकल में आपने कराया भर्ती, आपको लगा लापरवाही हुई है और कुछ बेहतर इलाज किया जा सकता था? नहीं सर, इलाज तो जैसे कि हम लोग नागपुर में भी गए तो इलाज तो अच्छा ही चला वहाँ। अब क्या नहीं, आपने जैसे बताया कि मेडिकल वालों ने भर्ती करने से मना कर दिया था। हाँ, वहाँ बोला गया था कि वहाँ पे बेड खाली नहीं है अभी हमारे पास, इसलिए हम लोग यहाँ भर्ती नहीं ले रहे हैं, तुम और कहीं जाके दिखा लो। ये क्या बोलते वो, एक और कौन सा हॉस्पिटल है सर सरकारी वहीं नागपुर में, वहाँ लता हाँ लता मंगेशकर, वहाँ के लिए बोला गया था। पर लता मंगेशकर का हमने देखा नहीं था, कभी सुना नहीं था। और कॉलेज मेडिकल में हमने ये एक मेरी बड़ी वाली बच्ची का ट्रीटमेंट करवाया था। ये थोड़ी डाउन सिंड्रोम है बच्ची मेरी, और इसका दूध पीती थी तो ये इसका यानी दूध नली चौक थी तो इसका पाचन क्रिया नहीं हो पाता था, उल्टी करती थी। तो इधर सारी जगह मैंने इस बच्चे को 2 ढाई साल तक सिवनी, छिंदवाड़ा, बैतूल और कहाँ कहाँ जो जहाँ बताया वहीं दिखाया, पर इधर कुछ मालूम नहीं पड़ा था मेरे को। जब वहाँ मैं कॉलेज मेडिकल 2 ढाई साल बाद गया, जब वहाँ मालूम पड़ा था कि मेरी बच्ची की नली यानी चौक है करके, फिर बच्ची का वहाँ पर ऑपरेशन हुआ। 1 डेढ़ महीने में वहाँ रेगुलर रहा, सारी जांच हुई, सारे सब कुछ हुआ। उसके बाद बच्ची का यानी वहाँ ऑपरेशन हुआ था। इसलिए मेरे को लग रहा था कि कॉलेज मेडिकल सही है करके मैं वहीं बच्चे को फिर दोबारा लेके गया। और प्राइवेट हॉस्पिटल में बच्चे के पास हमको वहाँ रहने नहीं दिया जा रहा था। बच्चा बहुत यानी तकलीफ में था, तो हमको थोड़ा सा लगा कि वहाँ सरकारी में बच्चे के पास एक जन किसी को भी रहने देते हैं, इसलिए हम लोग कॉलेज मेडिकल लेके गए। अस्पताल में क्या मतलब बच्चे के हाथ पैर वगैरह बांध दिए गए थे ये? हाँ, ये अपना आयुष्मान हॉस्पिटल में बच्चे के चारों हाथ पैर बांध दिए गए थे और ट्रीटमेंट इंजेक्शन बाटल लगाया गया था वहाँ पे, और बच्चे के हाथ पैर बांध दिए थे और बच्चा पानी पानी चिल्ला रहा था और मम्मी पापा कर रहा था। तो हमको वहाँ रहने नहीं दिया जा रहा था। तो फिर मैं दरवाज़ा खोल के ज़बरदस्ती गया तो मेरे को बच्चा बताने लगा कि पापा मेरे को धमका रहे हैं, चमका रहे हैं, मेरा मुँह भी दबा रहे हैं। तो मेरे को लगा कि बच्चे को यहाँ रखना सुरक्षित नहीं है, इसलिए मैंने वहाँ से छुट्टी करवा के फिर कॉलेज मेडिकल ले। सत्या की ही तरह कई और भी मासूम हैं जिनके परिवारों में मातम पसरा पड़ा है। जिस पीड़ा से उनके परिवार गुजर रहे हैं उसका एहसास आप शायद ना कर पाए। छिंदवाड़ा में पहुंच करके पीड़ित परिवारों के साथ ये बातचीत और ये रिपोर्ट तैयार की है हमारे संवाददाता अक्षय श्रीवास्तव ने। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें और देखते रहें बाकी तमाम खबरें।